हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप लोग? तो जेई मेंस का पेपर आप लोग का एंड हो चुका है और अब आपको बचे हुए टाइम में जे एडवांस की प्रिपरेशन करनी है। तो इस बार आपको जे एडवांस की प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत ही कम मिल रहा है। होपफुली आप लोगों ने प्रिपरेशन पहले से भी कर रखी होगी। तो अब हम बात करेंगे कि इन बचे हुए दिनों में आप अपने जे एडवांस की प्रिपरेशन को कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं, है ना? तो अब आज से हर वीडियो लेक्चर में हम उन सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनका प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, जो जे एडवांस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना? तो हर टॉपिक के जो भी जिनका वेटेज अच्छा है वो सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो इन दोनों बनाऊं जिससे आपका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और हमारा टारगेट रहेगा जे एडवांस में जो एवरेज और एवरेज से ऊपर जो 3 या से 4 जो एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाए और एक अच्छी रैंक से आप आईआईटी क्लियर करें, है ना? तो हमारा टारगेट वो रहेगा कि एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स पर भी हम फोकस करें और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, है ना? तो आज के वही उसी वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम पहला लेक्चर लेके आए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। एफ एक फंक्शन है 0,1 से 0 टू इंफिनिटी में कंटीन्यूअस फंक्शन है सच दैट पहली कंडीशन है कि 0 टू 1 में एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स का इंटीग्रल दे रखा है 1 और एक इंटीग्रल फर्दर डिफाइन किया आई इंटीग्रल 0 टू 1 क्यूब रूट ऑफ एफ एक्स 0 टू 1 फिफ्थ रूट ऑफ एफ एक्स 0 टू 1 सेवेंथ रूट ऑफ एफ एक्स dx और बताना है आई की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी, है ना? मोर देन वन और मोर देन वन टाइप का क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यार ये उठती है कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद पहला थॉट क्या आएगा, क्योंकि इंटीग्रल एफ फंक्शन नोन नहीं है। 0 से 1 में एफ का एरिया अंडर द कर्व आपको दे रखा है 1। तो ऐसे मैं इनफाइनाइट फंक्शन बना सकता हूं जिसका 0 से 1 में एरिया 1 आएगा, है ना? फॉर एग्जांपल जैसे मैं एफ को अगर मैं 2x ले लूं तो आप देख लीजिए 2x को इंटीग्रेट कर दिए, 2x का इंटीग्रल आ जाएगा x स्क्वायर 0 से 1 में एरिया 1 आ जाएगा। या फिर f को कोई कांस्टेंट फंक्शन f इक्वल्स टू 1 ले ले तब भी एरिया 1 आ जाएगा क्या? तो बहुत सारे फंक्शन हम सपोज कर सकते हैं, लेकिन फाइट यार ये है कि मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें गेस वर्क नहीं चलता, है ना? या तो आप 3 ऑप्शन रिजेक्ट करते हैं तो आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप 3 रिजेक्ट नहीं करते तब तक गेस वर्किंग से आप थोड़ा सा गैम्बलिंग वाला एटीट्यूड हो जाता है, गैम्बलिंग कर रहे हैं, हो भी सकता है सही, गलत भी हो सकता है। अब बात यह है कि सिर्फ इस हिंट से हमें आई पर कमेंट करना है, तो कैसे करेंगे जब तक फंक्शन नोन नहीं है और ये डेंजरस से सिंबल दिख रहा है क्यूब रूट ऑफ एफ फिफ्थ रूट ऑफ एफ सेवेंथ रूट ऑफ एफ, है ना? तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ एफ को देखकर कुछ मतलब इस टाइप के सिंबल्स को देखकर कुछ एएम जीएम की फील मेरे को आती है। कैसे आती है कि अगर मैं एएम जीएम लगाऊं, क्यूब रूट ऑफ एफ लाने के लिए मैं एएम जीएम लगा रहा हूं, एफ 1 और 1 तीन नंबर पिक कर लिए जिसे क्यूब रूट बन जाए जीएम लेने पर। तो ये का क्या हो जाएगा, जीएम एएम हो जाएगा और एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, जीएम। तो इन तीन क्वांटिटी का जीएम ये आ जाएगा fx into 1 into 1। तो इट मींस दैट क्यूब रूट ऑफ fx जो होगा दिस इज लेस और इक्वल्स टू fx plus 2/3। बोल सकते हैं क्या बच्चों? अच्छा, अगर ये इससे छोटा है देन डेफिनेटली इंटीग्रल 0 to 1 क्यूब रूट ऑफ fx dx, इसका एरिया अंडर द कर्व छोटा हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 fx dx प्लस इंटीग्रल 0 to 1 2/3 dx, है ना? 0 to 1 fx dx ये तो इनिशियल इंफॉर्मेशन है। सेकंड टॉप मोस्ट लाइन देखिए, दिस इज गिवन टू यू, दिस इज 1 और 2/3 ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और ये एग्जैक्टली क्या बन जाएगा 1 प्लस 2/3 दैट कम्स आउट टू बी 3 प्लस 2 5/3। ये आपके पास क्या आ गया 5/3, ठीक है ना? अब बात करते हैं फिफ्थ रूट ऑफ x। सिमिलरली नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें इंटीग्रल 0 to 1 फिफ्थ रूट ऑफ fx की, है ना? तो ये लेस और इक्वल टू हो जाएगा। इसको अपेयर करानी बच्चों क्या करें, एएम जीएम लगा दे 5 नंबर्स पर, fx plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, है ना? ये क्या है 5 नंबर्स का जीएम और जीएम हमेशा एएम से छोटा होता है। सॉरी यहाँ पर 4 नहीं है 5 है। कुछ इस तरह से सोचिए, अपर बाउंड निकाल लिया तो बच्चों ये क्या बन जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 1/5 बाहर आ जाएगा fx dx प्लस इंटीग्रल 0 to 1 4 dx। तो ये तो बन जाएगा 1/5 into 1 और क्या बन जाएगा
1/5 ओवरऑल था यार, ये 1/5 हमने ओवरऑल ले रखा है बाहर, तो 1/5 इंटू 1 प्लस ये क्या बन जाएगा 4, तो 4 प्लस 5, 5/5 क्या आ जाएगा 1, है ना। तो प्रीवियस स्लाइड पे भी चेक कर लीजिए आप, fx प्लस 2/3, हाँ तो ये सॉरी ये मिस्टेक यहाँ पर हो रही है, ये ओवरऑल 3 था, तो 1 प्लस 2 3/3 दैट कम्स आउट टू बी 3/3, सॉरी यार, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1। सेकंड में भी ये 1 बन रहा है, और थर्ड की बात करें अगर अपन इंटीग्रल 0 to 1 सेवेंथ रूट ऑफ fx इसकी बात करें, तो दिस इज लेस और इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 fx प्लस सेवेंथ रूट, यानी 7 नंबर से पेयर कराने तो 1 1 1 6 बार ले लीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, because this quantity is geometric mean of 7 numbers and this is the arithmetic mean of 7 number, and definitely am is dominating over gm, am डोमिनेट करेगा क्योंकि बिकॉज नंबर्स पॉजिटिव है। नेक्स्ट लाइन इसको लिख सकते हैं 1/7 को पिक्चर से लिया मैंने बाहर, इंटीग्रल 0 to 1 fx dx, है ना, प्लस 6 पिक्चर से बाहर इंटीग्रल 0 to 1 dx, वही एक सिमेट्री सी दिख रही होगी आपकी, ये बन गया 1, ये बन गया 6, तो 7/7 ये भी बना गया, है ना। तो देयरफॉर फाइनली जो मैंने i डिजाइन किया था, i इज लेस और इक्वल्स टू, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहला इंटीग्रल का भी अपर बाउंड 1 है, दूसरे का भी अपर बाउंड 1 है, तीसरे का भी अपर बाउंड 1 है, तो फाइनली अपन बोल सकते हैं i कैन नॉट गो बियॉन्ड 1, i बन के बियॉन्ड नहीं जा सकता, तो जो इंटीग्रल उसका मैंने अपर बाउंड निकाल लिया, ठीक है ना, सॉरी। तो अब अपन ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा सही होगा, कैलकाटा तो 100% सही है, और क्वेश्चन कैन बी ट्रू, कैन बी ट्रू मतलब i की वैल्यू किस इंटरवल लाई कर सकती है, तो i 1 से तो छोटा हो गई होगा, अच्छा 2/√3, 2/√3 होता है 1.732, तो 2/√3 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। 2/√3 से बड़ा, ये 1 पॉइंट समथिंग से बड़ा, ये गलत रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये फॉल्स होगा। अच्छा अब आगरा में टेंशन क्या है, एक बाउंड मैंने 1 दे रखा है, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा क्या ये फंक्शन, क्या i किसी भी x पर 1 वैल्यू ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, मैंने यहीं पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है। देखिए अगर मैं fx को 1 ले लूंगा, fx का कांस्टेंट फंक्शन ले लूं, तो fx अगर 1 होगा तो ये भी 1, क्यूब रूट वाला भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, तो उस पर्टिकुलर केस में जब fx 1 है तो i की वैल्यू 1 अचीव हो जाएगी, तो इट मींस आगरा भी सही है। तो यानी हम ये बोल सकते थे कि जो यहाँ पर इक्वालिटी आ रही है, ये इक्वालिटी एग्जिस्ट कर जाएगी, इक्वालिटी एग्जिस्ट फॉर कब कर जाएगी, जब मैं fx को कांस्टेंट फंक्शन fx 1 ले लीजिए, वैसे भी आप जानते हैं कि amg में इक्वालिटी तब आती है जब सारे नंबर सेम हो, और मैंने चेक कर लिया कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो देयर आर 3 आंसर्स, कौन-कौन से 3 आंसर्स हैं, आगरा, कैलकाटा एंड दिल्ली। ओके मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड दिस इज नाइस क्वेश्चन ऑन एस्टिमेशन। बच्चों की बहुत डिमांड आती है जब अपन इस टॉपिक को क्लास में पढ़ते हैं कि सर एस्टिमेशन के क्वेश्चन हिलते नहीं है, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि एस्टिमेशन का मैनर क्या है और ऑप्शंस किस तरह से डिजाइन किए गए, उसी के अकॉर्डिंग हम एस्टिमेशन करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमको एस्टिमेट करने को दिया हुआ है, दैट फंक्शन इज रूट साइन एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, है ना, और इसका मुझे लोअर बाउंड और अपर बाउंड ऐसे निकालना है कि इस तरह के ऑप्शंस जनरेट हो जाएं, जैसा कि π/4 मुझे दिख रहा है, और 2 ऑप्शन ये और 2 ऑप्शन इस तरह के हैं, 1 माइनस cos 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यूमरेटर, पहले मैं लोअर बाउंड की बात करता हूँ, लोअर बाउंड नीचे देखिए 2 आ रहा है, तो 2 लाने के लिए मैं ये नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर ये जो x है इंटीग्रेटर, इसकी रेंज क्या दे रखी है, देखिए 0 से 1, तो रेंज अगर 0 से 1 है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर में x के प्लेस पर 1 पुट करता हूँ, डिनोमिनेटर को मैंने बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर बढ़ाऊंगा तो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी, तो लोअर बाउंड मिलेगा डेफिनेटली। अच्छा एक बात अपन ये भी जानते हैं कि अगर मैं रूट साइन x एज इट इज रख देता हूँ यहाँ पर, तो रूट साइन x को इंटीग्रेट कर पाना नियर अबाउट इम्पॉसिबल होगा। तो एक वर्क हम लोग ये जानते हैं कि 0 से 1 का, अगर हम 0 से 1 के बीच में अगर हम 2 ग्राफ बनाए, एक बना y = x और एक y = √x, तो y = √x का ग्राफ डोमिनेट करेगा y = x पर किस इंटरवल में, 0 से 1 में, दिस पॉइंट इज 1,1, दिस इज 0 0, तो रूट x जो होता है x पर डोमिनेट करता है, रूट x इज ग्रेटर देन x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 से 1, 0 से 1 में ये वैल्यू इससे बड़ी होती है।
तो साइन जब x को मैं 0 से 1 डालूंगा तो अंदर वाला जो साइन है वो भी 0 से 1 के बीच वैल्यू लेगा, तो डेफिनेटली ये बहुत प्यारा सा बाउंड यहाँ पर आ गया। अगर मैं रूट साइन x को साइन x से रिप्लेस करता हूँ, यानी मैंने फ्रैक्शन को और छोटा कर दिया, तो there is no doubt that this quantity becomes a lower bound of the given function. Now I am going to talk about the upper bound. अच्छा, lower bound फिक्स हो जाएंगे, COT पर मुझे बात नहीं करनी है, वो COT यहाँ से आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ आगरा बॉम्बे की, A और B π/4 लाना है। अब π/4 लाने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, sin x अपर बाउंड ले लिया, sin x अपर बाउंड तो 1 होता है, sin x 1 के बियॉन्ड कभी जाता नहीं है, तो अपर बाउंड ले लिया, यानी फ्रैक्शन को मैंने बढ़ा दिया। अब डिनोमिनेटर की बात करें तो अगर मैं 1 प्लस x लिखता हूं तो phi 2 का इंटीग्रेशन में log आ जाएगा, जबकि log का यहाँ पर कोई भी टर्म अवेलेबल नहीं है। अगर log वाला आगरा बॉम्बे में कोई log वाला ऑप्शन होता तो मैं यहाँ से जा सकता था, लेकिन यहाँ पे π/4 दे रखा है। तो अब आप ये सोचिए x पर इंटरवल है 0 से 1, तो अगर बेस फ्रैक्शनल हो तो पावर बढ़ाने पे वैल्यू कम होती है, पावर बढ़ाने पे वैल्यू कम होती है। अगर मैं x के प्लेस पर x स्क्वायर ले लूं, आराम से सोचिए, x के प्लेस पर मैंने अगर x स्क्वायर पिक किया तो x स्क्वायर छोटा होगा x से फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू 0 टू 1, है ना। x स्क्वायर अगर छोटा है तो इसका मतलब है कि 1/1 प्लस x स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 1/1 प्लस x से, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा करें तो फ्रैक्शन अपने आप बड़ी हो जाएगी। तो बच्चों ये बेसिक आइडिया था इस फंक्शन को बाउंड करने का, बहुत ही डिसेंट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। इंटीग्रल 0 टू 1 रूट साइन x अपॉन 1 प्लस x। एस्टिमेशन हमेशा से टफ रहता है, बनाने वाले के लिए आसान होता है, सॉल्व करने वाले के लिए रियली टफ होता है सोच पाना विद इन टाइम। एक से एक डेंजरस क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, जो अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट को पसीना आ जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने इसको बाउंड कर लिया है, तो ऑब्वियसली इसका एरिया अंडर द कर्व इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो अपन इस पार्ट की बात कर लेते हैं। 1/2 sin x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x, तो माइनस बाहर लगा दिया, और इंटीग्रल 0 टू 1, तो 1/2 पहले 0 डाल देते, 1 माइनस cos 1, ये तो इसका लोअर बाउंड आ गया, और इसका अपर बाउंड आएगा 1 dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो सिंपल सा इंटीग्रल है tan इनवर्स x, लिमिट डाल देंगे तो tan इनवर्स 1 एंड दैट लिमिट बिकम्स व्हाट, π/4। तो इसका अपर बाउंड आ रहा है बच्चों π/4, यानी I कैन नॉट गो बियॉन्ड π/4, A इज द करेक्ट ऑप्शन। और लोअर बाउंड की बात करें तो I is greater than this 1 minus cos 1/2, therefore A and D are correct answers। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये भी एक बहुत ही डिसेंट प्रॉब्लम है। देखिए I1 एक इंटीग्रल है x पर 2019 और tan x पर 2019, और I2 है x पर 2020 tan पर 2020x, और आपको ये ऑप्शंस चेक करने, I1 I2 से बड़ा है, I1 I2 से छोटा है, I1 इस क्वांटिटी से बड़ा, I2 इस क्वांटिटी से छोटा है। तो ये भी एक तरह का ये मिक्स क्वेश्चन है बच्चों, ये है तो एस्टिमेशन टाइप का, लेकिन इसमें AOD OD सारा मिक्स है। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, बिल्कुल नेशनल लेवल की प्रॉब्लम, आप समझिए इसको। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीस टू केसेस A एंड B। I1 और I2 में एक ऑर्डर रिलेशन हमें डेवलप करना है, जबकि मैं नोटिस कर रहा हूं कि इंटीग्रेटर x की जो लिमिट है 0 से π/4 है, 0 से π/4 में tan इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू 1 होता है। आ रही बात बच्चों समझ में, ये क्वांटिटी हमेशा 1 से छोटी होगी, ये भी 1 से छोटा होगा, दोनों नंबर इंडिविजुअली 1 से छोटे हैं। तो I1 I2 से बड़ा है या छोटा है, इसके निकालने के दो मैनर होते हैं। या तो हम डिफरेंस कंसीडर करें, I1 माइनस I2 निकालें और दिखा दें ये पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो I1 I2 से बड़ा हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो I1 I2 से छोटा। या तो ऑर्डर रिलेशन के लिए या तो हम डिफरेंस कंसीडर करते हैं या फिर हम रेशियो कंसीडर करते हैं I1/I2। तो कुछ फैक्टोरियल टर्म्स अगर अवेलेबल होते तो ऐसे केस में हम रेशियो पिक करते हैं, और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का फॉर्मेट दे रखा, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू यूज दिस वन, मतलब डिफरेंस कंसीडर करें तो यहाँ पर हम ज्यादा अच्छे से वर्क कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम रेशियो लेंगे तो इंटीग्रेशन में कुछ कैंसिल तो होने से रहा। तो मैंने डिफरेंस कंसीडर कर लिया, x टू दी पावर 2020 10 टू दी पावर 2020x माइनस x टू दी पावर 2019 इंटू 10 टू दी पावर 2019x, है ना। इस डिफरेंस को कंसीडर किया, यहां से कुछ तो कॉमन मिल ही रहा है, x पर 2019 10 की पावर 2019x, ये मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा एक x और एक tan x, x tan x माइनस 1, ठीक है ना।
अच्छा, अगर इंटरवल देखिए x पर इंटरवल क्या दे रखा है 0 से π/4, अगर x 0 से π/4 के बीच में अगर हम बात करेंगे तो ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 से π/4, है ना। ये तो पॉजिटिव है बाहर वाली पिक्चर। अब मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है वो इस स्पॉट पर प्रॉब्लम हो रही है, x tan x की वैल्यू 0 से π/4 में 1 से बड़ी है, छोटी है, या फिर कैसे, ये ऑर्डर डिसाइड करना है, इस ब्रैकेटेड एक्सप्रेशन को वर्क करना है। तो इसको मैंने अलग से एक फंक्शन सपोज कर लिया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू पोस्टमार्टम दिस फंक्शन x tan x -1। और इसकी स्टडी बच्चों में किस इंटरवल में करनी है, जो इंटरवल की लिमिट दे रखी है आपको x बिलोंग्स टू 0 से π/4। अब यार ये पार्ट आ गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, जब हम लोग पढ़ते थे इनइक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक करना। तो f' मैंने निकाला, f' tan x का sec² x प्लस tan x into 1। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया x sec² x प्लस tan x। बट लुक एट दिस इंटरवल, इंटरवल है बच्चों 0 से π/4, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ऑब्वियसली ये जो सम है हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 से π/4। तो 0 से π/4 में डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, इसका मतलब fx कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब fx increases for x belonging to 0 से π/4। अच्छा, अगर फंक्शन 0 से π/4 में इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर लेगा, π/4 पर लेगा। therefore we can say that fx less than π/4 for all values of x belonging to fx less than f π/4 for all values of x belongs to 0 से π/4 पर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, है ना। तो अब f π/4 निकाल लेते हैं। fx की डेफिनेशन क्या थी अपने पास, fx की डेफिनेशन थी x tan x -1, ये डेफिनेशन थी। x को π/4 डाल दीजिए तो tan π/4 1 बन जाएगा, तो ये आएगा π/4 -1। अच्छा, π/4 की जब वैल्यू, π/4 होता है 0.78 नियर अबाउट, तो ये जो वैल्यू आ रही है अपने पास डिफरेंस, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है। इसका मतलब हुआ ये पूरी ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। इसका मतलब हुआ fx less than 0 for all values of x belonging to 0 to π/4। it means that कि ये जो फंक्शन हम लोग जिस पर वर्क कर रहे थे x tan x -1, this whole function is negative throughout this interval 0 to π/4। यानी 0 से π/4 के बीच के हर पॉइंट पर fx एक नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, और fx अगर नेगेटिव वैल्यू ले रहा है देन अगर अपन इस डिफरेंस की, इसको अपन स्टार बोलते हैं, तो ये पॉजिटिव था और ये क्वांटिटी अब सॉल्विंग के बाद बच्चों कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। यानी ओवरऑल पिक्चर इस पूरे डिफरेंस का साइन, प्रोडक्ट का साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ गया। और अगर ये नेगेटिव है तो इट मींस दैट वी कैन राइट x to the power 2020 10 to the power 2020 x less than x to the power 2019 और 10x to the power 2090 x। तो ये क्वांटिटी इससे छोटी है, तो इट मींस दैट इसका 0 से 1 में एरिया, अगर ये इससे छोटा है तो 0 से 1 में इसका एरिया अंडर द कर्व और 0 से 1 में इसका एरिया अंडर द कर्व छोटा होगा, बिकॉज़ 0 से 1 में सारे पॉजिटिव नंबर है। इट मींस दैट I1 डोमिनेट करेगा I2 पर, I1 इज ग्रेटर देन I2। सही है क्या, I1 I2 से बड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट को तुमने चेक कर लिया, इसमें सही ऑप्शन कौन सा आएगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए, आगरा इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दीस टू केसेस, कैलकाटा एंड दिल्ली। I1 और I2 के अपर बाउंड और लोअर बाउंड चेक करने हैं, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं। ऑल्सो I1 is what, I1 integral 0 to 1 10 to the power 2019 x into x to the power 2019 into dx, है ना। अच्छा, x अगर 0 to 1 है तो ऑब्वियस सी बात है 10 की वैल्यू 0 से 1 में 1 के बियॉन्ड, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0 से 1 नहीं, 0 to π/4 है। 0 से π/4 में 10x जो होगा 1 के बियॉन्ड नहीं जाएगा, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1। Therefore, तो इसके अपर बाउंड की बात करेंगे 0 to π/4 x to the power 2019 dx, है ना। तो x पर 2019 का इंटीग्रल आ जाएगा x पर 2020 अपॉन 2020, लिमिट आ जाएगी 0 से π/4। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
this will implies I1 is less than pi by 4 to the power 2020 upon 2020, यानी I1 के लिए ये अपर बाउंड आ रहा है, जबकि ऑप्शन में देखिए क्या दिया था, ऑप्शन में गिवन था I1 इज ग्रेटर देन दिस, तो कैलकाटा इज द रॉन्ग ऑप्शन। ये क्वांटिटी अपर बाउंड है, लोअर बाउंड नहीं है, तो सी को हम टिक नहीं करेंगे। सिमिलरली अब डी वाला पार्ट चेक कर लेते हैं, डी क्या दे रखा है, तो सिमिलर वर्क करते हैं। डी पार्ट के लिए I2 के अपर बाउंड की बात करते हैं। I2 का अपर बाउंड 0 to 1 x to the power 2020 into 10 to the power 2020 x, तो सेम स्टोरी है, 0 to 1 नहीं है, मिस्टेक हो रही है, 0 to pi by 4। तो यार ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, देन डेफिनेटली यार ये जो एरिया अंडर द कर्व आएगा दैट इज लेस देन x पर 2020 dx, और x पर 2020 का x पर 2021 अपॉन 2021, और इस पर लिमिट लग गई 0 to pi by 4। दिस इंप्लाइज I2 इज लेस देन pi by 4 to the power 2021 अपॉन 2021। सही है बच्चों? अच्छा, pi by 4 ये बहुत बेसिक सी बात है, pi by 4 1 से छोटा होता है, तो अगर मैं अंदर वाली क्वांटिटी में pi by 4 की प्लेस पर 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, इसका मतलब मैंने फ्रैक्शन को और ज्यादा बढ़ा दिया, और 1 की कोई भी पावर 1 अगर मैं बेस में डाल देता हूँ तो पावर कुछ भी वैल्यू बनी रहेगी, तो इसका फिर से अपर बाउंड क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2021। देयरफॉर I2 इज लेस देन 1 अपॉन 2020। तो एक ऑप्शन और आ गया, तो फाइनली इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन हो गए, सॉरी 2 ऑप्शन, आगरा भी सही है और दिल्ली, आगरा एंड दिल्ली। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, अब ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन मैंने पिक किया है। लेट fx be a polynomial of degree at most 3 such that fx plus 1 is divisible by x minus 1 का होल स्क्वायर। fx plus 1 का डिवाइजर है x minus 1 का स्क्वायर, एंड fx minus 1 का डिवाइजर है x plus 1 का स्क्वायर, है ना। अब ये नीचे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहला बेसिक पार्ट तो यही है कि इस इंफॉर्मेशन से हमें fx निकालना है। fx कैसे निकालेंगे, अगर fx plus 1 इससे डिविजिबल है और fx minus 1 इससे डिविजिबल है, तो कुछ लोग हो सकता है सोचे कि fx plus 1 अगर इस क्वांटिटी से डिविजिबल है और fx की डिग्री एट मोस्ट 3 है, तो हो सकता है कुछ fx plus 1 को आपने कुछ ऐसा ले लिया px into x minus 1 का होल स्क्वायर, px यहाँ पे कोई दूसरा पॉलिनोमियल हो सकता है, और fx minus 1 को लिख दिया आपने qx into x plus 1 का होल स्क्वायर। qx पॉलिनोमियल भी हो सकता है, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, फिर वहां से कंपेयर करके आपने px और qx निकाला, समथिंग लाइक दैट। लेकिन इससे भी अच्छी अप्रोच क्या हो सकती है, देखिए एक ऐसी अप्रोच के थ्रू अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में fx पर वर्क ना करें, जरा देखिएगा fx plus 1 अगर इससे डिविजिबल है, तो अगर हम इसी को डिफरेंशिएट कर लें तो f dash x, अगर fx plus 1 में इसकी डिग्री x minus 1 की डिग्री 2 दे रखी है, तो इसके डिफरेंशिएशन में इसकी डिग्री क्या आ जाएगी 1, तो f dash x डेफिनेटली x minus 1 से डिविजिबल होगा, और fx minus 1 डिविजिबल है x plus 1 के होल स्क्वायर से, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो f dash x किससे और डिविजिबल हो जाएगा x plus 1 से, है ना। तो f dash x x minus 1 से भी डिविजिबल है और f dash x x plus 1 से भी डिविजिबल है, और fx की डिग्री ज्यादा से ज्यादा 3 है, तो f dash की डिग्री 2 के बियॉन्ड तो जाएगी नहीं, है ना। तो अगर ये ऑब्जर्वेशन में लगा दिया एग्जाम के टाइम में, तो बस क्वेश्चन पॉकेट में है। तो f dash x से 2 फैक्टर आ गए, एक फैक्टर आ गया x minus 1, दूसरा फैक्टर आ गया x plus 1, लीडिंग कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट k चिपका दिया मैंने। ठीक है बच्चों, यहां से अगर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते तो पूरा क्वेश्चन पॉकेट में है। अब f dash x दे रखा है, इसको इंटीग्रेट करके fx निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा k टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, fx इक्वल्स टू k इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है ना। अगर ये कांस्टेंट निकालने पड़ेंगे तो इस कांस्टेंट के लिए एक हिंट हमको दे रखी, fx plus 1 अगर इससे डिविजिबल है, तो अगर अपन x को 1 पुट करेंगे तो fx plus 1 कुछ इस टाइप होगा ना, fx plus 1 इक्वल्स सम पॉलिनोमियल px into x minus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर राइट साइड में देखिए, राइट साइड में अगर मैं x को 1 पुट करता हूं तो ये पूरी क्वांटिटी 0 बन जाएगी, और ये 0 बन गया तो f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -1,
तो दो इंफॉर्मेशन है, f1 की वैल्यू -1 है, ऐसे यहाँ से निकाल लो। fx -1 अगर इससे डिविजिबल है तो fx -1 को हम लिख सकते हैं सम पॉलिनोमियल qx into x plus 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो अब x को -1, क्योंकि x plus 1 कब 0 होगा, x को -1 डालने पर। अगर अपन x को -1 पुट करते तो राइट हैंड साइड वाली पूरी क्वांटिटी 0। तो एक दूसरा इंफॉर्मेशन मिल गया, f -1 की वैल्यू 1। तो इनको यूज करते हैं, f1 की वैल्यू -1, x को 1 डाल दीजिए। x को 1 डालेंगे तो -1 इक्वल्स टू k इनटू x को 1 पुट किया, 1/3 -1 -2/3 -2/3 प्लस c। अब एक बार x को -1 डाल देंगे, x को -1 डालेंगे तो ये आ जाएगा -1/3 प्लस 1 1 प्लस c, है ना। तो दोनों को ये क्या आ जाएगा, दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो देखिए k वाला टर्म कैंसिल, ये भी कैंसिल, c तो 0 आ गया, c मेरे पास 0 आ गया, और c जैसे 0 आ गया k की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 3/2, c 0 और k 3/2। और ये वैल्यू अगर उठा के 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते तो fx भी मेरे पास आ गया। देयरफॉर फाइनली fx क्या आ जाएगा, x को 3/2 पुट कर दूं, 3/2 into x cube minus 3x/3, 3 कैंसिल आउट। फाइनली fx की फॉर्म आ गई मेरे पास x cube minus 3x/2। तो ये फंक्शन हमारा सॉल्व होके आ गया है, जिसके बारे में बात की जा रही थी। fx is what, x cube minus 3x/2। अब ये दो क्वेश्चन चेक करने, 0 से 2 पाई में f sin थीटा d थीटा। चलिए मूव करते हैं, तो क्वेश्चन 4 की बात कर लेते हैं। 0 से 2 पाई f ऑफ साइन थीटा डी थीटा, 0 से 2 पाई। देखिए fx क्या था अपने पास, fx आया था अपने पास x क्यूब माइनस 3x/2, तो 1/2 तो बाहर कर दिया, x को साइन थीटा पुट कर दिया, साइन क्यू थीटा माइनस 3 साइन थीटा, ठीक है ना। अगर इसको अगर इंटीग्रेट करना चाहे तो निकाल तो लेंगे, लेकिन आप लिमिट पर देखिए, लुक एट द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से 2 पाई। तो एक डेफिनेट इंटीग्रल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते थे हम लोग, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज क्वीन प्रॉपर्टी। इन कोटा कल्चर प्रॉपर्टी के कुछ नाम असाइन कर रखे बीके वंशधर ने, किंग, क्वीन, जैक। अगर आप कोटा के बाहर के स्टूडेंट हो तो टेंशन ना लीजिए, आप इस अपनी एनसीईआरटी देखिएगा, कोई आईटीजी की बुक है तो सिंपल प्रॉपर्टी उस नाम डाल दिया और कुछ नहीं। तो अगर मैं इस पिक्चर को g थीटा कॉल करूं फॉर द टाइम बीइंग, g थीटा मैंने ले लिया है sin q थीटा माइनस 3 sin थीटा, और इसमें रिप्लेस कर दूं थीटा को 2 पाई माइनस थीटा से, तो देखिए sin 2 पाई माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो नेगेटिव से रीअपीयर हो जाएगा, और नेगेटिव से रीअपीयर होगा तो ऑब्वियस सी बात है इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखिए एक इंडेफिनिट इंटीग्रल पर क्वेश्चन है, fx into क्यूब रूट ऑफ 1/3 minus 3x² dx, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं, तो ये बन जाएगा fx मींस 1/2 into x क्यूब minus 3x into क्यूब रूट ऑफ 1/3 minus 3/x²। ओके, 1/3 minus 3/x²। इस प्रोफाइल पर बच्चों पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका, आई थिंक से 2001 में एक क्वेश्चन आया था सब्जेक्टिव में, जो प्रोफाइल मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और इसकी वो छोटी सी ट्रिक थी। देखिए अब आपको जैसे इस प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन में 2-3 तरह के मेथड्स होते हैं कि यहाँ से x की कुछ पावर, पहले से x की पावर निकाल के कुछ इधर ले जाएं, या फिर इधर से इधर ले जाएं, जिससे एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए, है ना। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली यहाँ से एक x कैरी कर रहा हूँ फर्स्ट ब्रैकेट से, और उसको सेकंड में एंट्री दे रहा हूँ। तो एक x मैंने पहले ब्रैकेट से निकाला, और उसकी एंट्री मैंने क्यूब रूट के अंदर की। क्यूब रूट के अंदर जब x जाएगा तो बच्चों x ना जाके x क्यू जाएगा। नया सीन कुछ ऐसा दिखाई देगा, और इस नए सीन को देखकर अब आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि आपको दिख रहा है कि अगर मैं इस पिक्चर को डिफरेंशिएट करता हूँ सेकंड ब्रैकेट को, तो देखिए पहला ब्रैकेट आ जाएगा। तो अगर आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया है, इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो मैंने इसको टी क्यू सपोज किया, टी इसलिए नहीं क्योंकि पावर 1/3 है, तो मैं नहीं चाहता कोई रेडिकल टर्म पिक्चर में आए। डिफरेंशिएट कर लीजिए,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी एक्स दैट बिकम्स वॉट 3t स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है ना। तो ये सीन एक्चुअली क्या बन जाएगा 1/2 ये वाली पूरी क्वांटिटी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी एक्स ये बन जाएगा 3t स्क्वायर डी टी। तो 3 तो ले लिया बाहर मैंने और ये t क्यू लिया था तो ये t इंटू टी स्क्वायर डी टी। तो टी क्यू डी टी आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ये बन जाएगा 3t स्क्वायर 8t और 3t क्यू 3 है बाहर। तो फाइनली 3/2 इंटू टी क्यू का आएगा t पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट c दैट कम्स आउट टू बी 3/8। t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू थी x³/3 माइनस 3x की पावर 1/3 तो 4/3 आ जाएगा, 4/3 प्लस c। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही आया अपना 3/8। आई थिंक कैलकाटा इज द राइट आंसर। फिफ्थ में कैलकाटा आंसर है और फोर्थ में दिल्ली। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम बच्चों मैंने पिक किए हैं न्यूमेरिकल ग्रिड काइंड की, चलिए करते हैं इनका भी डिस्कशन। f and g be two real value differentiable functions on R if f dash x equals to g। f का डेरिवेटिव g है और g का डेरिवेटिव f। कंडीशन देखिए f का डेरिवेटिव g है और g का डेरिवेटिव f है फॉर ऑल x। f3 5 है, f dash 3 4 है। इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। अब यार बात ये कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे लेना, तो fx पता है ना gx पता है, बस इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों एक कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सा थॉट होता है जो डिफरेंट काइंड से आपको एक सोचना पड़ता है कि फंक्शन है ही नहीं तो कुछ प्रॉपर्टी के थ्रू, यानी कहीं ना कहीं इन दो सीन का मुझे यूज करना है, ये सीन पिक्चर में अपीयर कराना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस पिक्चर को जो अंदर इंटीग्रेट करना है इसको मैंने कुछ y कॉल किया, y इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स माइनस जी स्क्वायर एक्स। y नहीं hx बोल देते हैं इसको, सम फंक्शन ऑफ x। इसको मैंने क्या कॉल किया hx और इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। डेरिवेटिव इसलिए निकाला जिससे f डैश और g डैश इस टाइप के टर्म पिक्चर में अपीयर हो, जिससे मैं इन दो इंफॉर्मेशन को यूज कर पाऊं। कि जब तक फंक्शन नहीं है तब तक हम इंटीग्रेट तो कर ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है 2fx f डैश x माइनस 2gx इंटू g डैश x। बच्चों फॉलो कर रहे हैं? तो f डैश x को पुट कर दीजिए, देखिए gx, f डैश x की डेफिनेशन क्या दे रखी है gx, तो बन जाएगा 2fx इंटू gx माइनस g डैश x की डेफिनेशन क्या दे रखी है fx, तो 2gx इंटू fx। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है। h डैश x की वैल्यू 0 आई है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। x की हर वैल्यू का h डैश x 0 है, इंप्लाइज hx is equals hx is a constant function। मतलब ये जो फंक्शन इंटीग्रेट करने को दिया है ये x का फंक्शन होगा, एक तरह से कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स नंबर है। ये क्वांटिटी एक नंबर के इक्वल है जिसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। तो बस यार वो नंबर अब पता करना, ये क्वांटिटी किस नंबर के इक्वल है फॉर ऑल x। तो यहाँ पर इन्होंने हिंट दे रखी, देखिए f3 पता, f डैश 3 पता, दोनों ही वैल्यू मुझे x इक्वल टू 3 पर पता है। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर hx कांस्टेंट है तो हर पॉइंट पे वैल्यू वही होगी जो 3 पर वैल्यू है। 3 पर वैल्यू होने का मतलब है f स्क्वायर 3 माइनस g स्क्वायर 3, f3 का स्क्वायर माइनस g3। लेकिन g3 को बच्चों क्या लिख सकते हैं अपन, f डैश 3, तो बन जाएगा f3 का स्क्वायर माइनस f डैश 3 का होल स्क्वायर। तो f3 क्या है, f3 is 5 25, f डैश 3 is 4 16 and this difference becomes 9। तो hx जो है ये हर पॉइंट पर 9 बन रहा है, ये क्वांटिटी 9 बन गई। तो ये कांस्टेंट है तो 9 पिक्चर से बाहर आ जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट देखिए 0 से 4, तो 9 4 था 36, therefore given integral becomes what, square root of 36। 36 is 6, correct answer is 6। तो बस इस क्वेश्चन को देखिए डरना नहीं, बस हमें ये सोचना है यार कि गिवन क्या है और स्टार्ट कैसे लेना है। यहाँ पर फंक्शन गिवन नहीं था, उस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज थी, तो पहले हमने इन प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस किया था पिक्चर में और फिर इनको यूज किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब ये क्वेश्चन तो वैसे रेंज पर है, लेकिन मतलब फंक्शन की रेंज पर है, लेकिन यहाँ पर एक इंटीग्रल का रूप दिया हुआ है तो नॉट ए बिग डील। तो अपन क्या करेंगे, इसको
इसको पहले एक थीटा का एक एक्सक्लूसिव फंक्शन बनाएंगे, और एक बार फंक्शन बन गया तो फिर रेंज तो हम निकाल ही लेंगे। तो एक एवरेज लेवल की प्रॉब्लम है 6 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो पहले जॉब तो यार यही है कि यार पहले इसको इंटीग्रेट किया जाए, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस एक्स टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। थोड़ा अलर्ट रहिएगा, देखिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेटर क्या x, तो इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है, यानी थीटा पिक्चर में क्या होगा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में थीटा कांस्टेंट है। तो 6 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो कांस्टेंट का इंटीग्रल x का आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू, अच्छा साइन थीटा को s लिख रहा हूँ, cos थीटा को c, s प्लस c, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 इंटू एस सी। इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी s से c से s, तो दिस बिकम 6 अपॉन s माइनस c। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, s माइनस c प्लस 1 बाई 2 इंटू एस स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू s प्लस c प्लस 1 बाई 3 इंटू एस क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू एस सी। कुछ इस तरह का सीन बन रहा है। अच्छा थीटा पर इंटरवल देख लीजिए, ओपन इंटरवल -π/4 से π/4। अच्छा थीटा अगर ओपन इंटरवल -π/4 से π/4 है तो s माइनस एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, क्योंकि π/4 पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं और π/4 पर ओपन इंटरवल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ऊपर और नीचे से s माइनस c वाला टर्म कैंसिल कर सकते हैं। तो s माइनस c कैंसिल करने के बाद वाला सीन क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई 2, यहाँ पर एक s प्लस c बचेगा और ये s प्लस c से मल्टीप्लाई होकर s प्लस c का होल स्क्वायर, तो s प्लस c का होल स्क्वायर दे देगा 1 बाई 3। एक s माइनस c कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस sc और एक बाहर भी sc। थोड़ा और डाइल्यूट करते हैं इसको, 6 पिक्चर के बाहर है, या फिर आई थिंक 6 एलसीएम भी ले लिया मैंने, 6 एलसीएम भी ले लिया है, तो 2 3 6 6 यहाँ पर आ जाएगा, 3 बाहर आएगा, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिख सकता हूं एस प्लस सी का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2sc, ठीक है ना, प्लस अब देखना यार 6 एलसीएम लिया तो 2 से तो मल्टीप्लाई हो ही गई सही, 2sc, और ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी 1 प्लस sc, 2sc इंटू 1 प्लस sc, 6 6 कैंसिल आउट, तो f थीटा फाइनली अपने पास आ रहा है 6 प्लस 3 that is 9, 6 plus 3 9, 3 2 जा 6, 2sc को sin 2 थीटा बोल दिया मैंने, प्लस 3 sin, अच्छा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6sc प्लस 2sc 8sc, 8sc को लिख दिया मैंने 4 sin 2 थीटा, ठीक है ना बच्चों। और एक टर्म आएगा 2sc का होल स्क्वायर, तो 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया sin स्क्वायर 2 थीटा और बाई 4, देख लीजिए यार, है ना, 2 दो बार कर ही दिया था मैंने, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 2 थीटा बाई 4, तो 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 बाई 4 या 4 से क्यों 2 से कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 बाई 2 पिक्चर के बाहर हो गया, और 9 2 द 18, थोड़ा कैलकुलेशन में अलर्ट रहना है, 4 2 द 8 sin 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ऐसा कुछ बन रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज मूव करते हैं। Therefore f थीटा अपने पास आ रहा है 1 by 2 into एक परफेक्ट स्क्वायर की फील आ रही थी मेरे को, सॉरी यार, एक परफेक्ट साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 8 साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा प्लस 4, यहाँ से देखो साइन 2 थीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर बना सकता हूँ, तो ये 16 की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर 18 अवेलेबल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये कुछ इस तरह का फंक्शन बन रहा है। साइन 2 थीटा जो होता है -1 से 1 मूव करेगा, क्यों थीटा को π/4 डालेंगे तो 1 को टेंड करेगा, -π/4 -1 को टेंड करेगा, तो अंदर वाली क्वांटिटी जो साइन 2 थीटा -1 से 1 मूव करेगा, 4 अगर ऐड कर दिया जाए तो ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी आई थिंक लोअर बाउंड हो जाएगा 3 और अपर बाउंड हो जाएगा 5, स्क्वायर करने पर ये मूव करेगा 9 से 25 और 2 ऐड करने के बाद ये मूव करेगा 11 से 27, सॉरी 11 से 27, तो फाइनली रेंज ऑफ एफ थीटा
रेंज क्या आएगी, लोअर बाउंड आएगा 11/2, अपर बाउंड आएगा 27/2। और इसके रेंज में कौन कौन से इंटीजर आएंगे, 11/2 मीन 5.5, तो 6 आ जाएगा, 7 आएगा, 8, 9, 10, 27/2 क्या होता है 13.5, 13 तक आएंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें क्या करना है, I1 एक इंटीग्रल x sin x into e power cos 4x, I2 इंटीग्रल है 0 से π/2 cos x e power cos 4x, I1 by I2 निकालना है, I1 by I2। तो एक चीज तो मैं दोनों में कॉमन देख रहा हूं, e power cos 4x यहाँ भी है, e power cos 4x यहाँ भी अवेलेबल है, दोनों प्लेस पर अवेलेबल है। एक चेंज देख रहा हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन में इंटीग्रल की लिमिट 0 to π है, यहाँ से 0 से π/2 है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टार्ट लूंगा I1 से, और यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा x नोटिस कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली उस टाइप का होता है जो रिमूवल ऑफ x, जिसमें पहले आपको x को रिमूव करना पड़ता है। और x को रिमूव कैसे करते हैं भाई, किंग प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पर, x sin x into e to the power cos 4x dx। तो बच्चों किंग प्रॉपर्टी हो सकता है आपने ना सुना हो, तो अगर मैं इस पूरे फंक्शन को fx कॉल करूं तो आप जानते होंगे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, अगर 0 to π fx dx निकालना हो तो ये इक्विवेलेंट होता है 0 to π लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, कुछ ऐसा है ना। इसी को क्या बोलते हैं, कोटा कल्चर, दिस इज नोन एज किंग प्रॉपर्टी। ओके, this is known as king property। ठीक है बच्चों, तो अगर अपन यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी लगा दें तो ये बन जाएगा इंटीग्रल 0 to π, x को रिप्लेस कर दिया मैंने अपर लिमिट माइनस x, तो ये बन गया पाई माइनस x। अच्छा, साइन पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये तो एज इट इज साइन x आ जाएगा। और कॉस में cos 4π माइनस 4x cos 4x होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, ठीक है क्या, तो ऐसा कुछ आ गया। तो इसको मैंने 1 कॉल किया था, किंग लगाने के बाद जो आया इसको मैंने 2 कॉल किया और दोनों को ऐड कर दिया 1 + 2। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2I1 इज इक्वल टू पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 to π आ जाएगा sin x into e to the power cos 4x dx। सही है बच्चों, ठीक है। अब यार अगर मैच करें तो 0 से पाई तो आ चुका है, x रिमूव हो चुका है, अपने पास sin x और e पावर cos 4x है, यहाँ पर sin x नहीं है cos x है, और लिमिट भी 0 से π/2 है। तो अब किंग लगाने के बाद चेक करेंगे क्या हम लिमिट यहाँ पर इस स्पॉट में रिड्यूस कर सकते हैं नहीं। तो आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा क्वीन प्रॉपर्टी वाला, कि अगर मैं इसको gx कॉल करूं, इसको क्या कॉल करूं, gx, तो x को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट माइनस x, g ऑफ पाई माइनस x निकालिए, तो sin पाई माइनस x sin x आएगा, और ये भी वही आ जाएगा, तो ये gx आ गया। तो अगर यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो आपने क्वीन प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो क्वीन प्रॉपर्टी में क्या होता है, 2 से बाहर मल्टीप्लाई होगा और लिमिट आधी हो जाएगी, 0 to π/2, ये एज इट इज आ गया sin x into e to the power cos 4x dx। सही है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ये सब कुछ मैच कर रहा है, लिमिट भी मैंने मैच करा दी, लेकिन अभी एक चीज दिख रहा है, यहाँ पर cos x है और इस क्वेश्चन में यहाँ पर sin x आ रहा है। तो बस आपको सोचना है अब क्या करें, मैच कराने के लिए हमें रेशियो निकालना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, एक बार फिर से क्या करो, किंग प्रॉपर्टी लगा दो। किंग का मतलब x को रिप्लेस करो π/2 माइनस x से, तो x को π/2 माइनस x से आप जब रिप्लेस करोगे तो sin π/2 माइनस x क्या बन जाएगा, cos x, और यहाँ पर x को π/2 माइनस x से रिप्लेस करने में जब 4x की बात करेंगे तो 4x रिप्लेस हो जाएगा 2π माइनस 4x, और cos 2π माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। सही है बच्चों, और आप चेक करिए, ये अब जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये एग्जैक्टली वही है जो ऊपर I2 दिया है। ये क्या बन गया, I2
तो दिस विल implies I1 upon I2. I1 upon I2 क्या है? पाई. Then what is the correct option? आंसर में